देख रहे हैं NWS न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं नीला। देश के विभिन्न प्रांतों की ताजा खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। इस न्यूज को लाइक व शेयर करें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें NWS न्यूज इंडिया को। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी ताजा खबरें आप तक पहुंच सके और जल्द से जल्द आप हमारी वीडियो को देख सके। सच्चाई की जीत पक्की। बोकारो में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने प्रेस और मीडिया की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए पत्रकारों को न्यूट्रल होकर काम करने की सलाह दी और कहा कि कोशिश होनी चाहिए कि वो विशुद्ध रूप से पत्रकार बने रहे, किसी भी हालत में पक्षकार न बन जाए। बोकारो जिला जनसंपर्क विभाग की ओर से जिला परिषद प्रांगण में आयोजित भव्य समारोह में इस संगोष्ठी का उद्घाटन बोकारो के उपायुक्त कुलदीप कुमार, पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा, उप विकास आयुक्त कृति श्रीजी, चास अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप सिंह शेखावत, सहारा समय टीवी चैनल के जिला प्रमुख और वरिष्ठ पत्रकार अजय अक्ष और वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस कार्यक्रम का संचालन DPRO राहुल कुमार भारती ने किया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी का विषय था पत्रकार समाज का दर्पण और इस विषय पर विचार रखते हुए सहारा समय टीवी चैनल के जिला प्रमुख एवं वरिष्ठ पत्रकार अजय अक्ष ने कहा कि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता और पत्रकार भी दर्पण की भूमिका में होते हैं, जो सच को सच की तरह ही दिखाते हैं, छापते हैं और पत्रकारिता की सच्चाई को सबके सामने परोसने का काम करते हैं। लेकिन कभी कभी जब पत्रकार किसी पक्षकार की भूमिका में आ जाते हैं तो पत्रकारिता भटक जाती है और पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर संकट उत्पन्न होता है। बोकारो की उप विकास आयुक्त कृति श्रीजी ने बताया कि पत्रकारों ने आजादी के पहले से ही अपने काम से समाज के दर्पण होने का एहसास कराया है। बोकारो के पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए पत्रकार आज की भूमिका पर प्रकाश डाला। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ में से पत्रकारिता एक है। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र को किस तरह से जिया जाता है। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार विजय झा भी अपने विचार रखे और पत्रकारिता की चुनौतियों की चर्चा की। नहीं महत्वपूर्ण होगी, हम दर्पण की भूमिका में आगे भी रहेंगे और समाज को हम दिशा और दशा दिखाते रहेंगे, उनकी दिशा को भी स्पष्ट करेंगे और उसकी दशा को भी दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो आज से लगभग 25 साल पहले, तो अगर हम लोग कहेंगे तो ये सिल्वर जुबली का अवसर है। 16 नवंबर सन 1997 में तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन में कि किस प्रकार से हम लोग प्रेस को गाइड कर सकें, उसके फ्यूचर को शेप कर सकें, राष्ट्रीय प्रेस दिवस की परिकल्पना तब से शुरू हुई और आज जिस प्रकार से हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे और निश्चित तौर पर आज ये बहुत हर्ष का विषय है, उत्सव का विषय है। तो सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में मैं अपने जिला के जनसंपर्क पदाधिकारी, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को एक समारोह और एक उत्सव के तौर पे बनाया और पूरे दिल से इसको किस प्रकार से आयोजित किया जाए इसके लिए मेहनत की, ताकि आज हम लोग को इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। और निश्चित तौर पे मैंने भी अपने जो 6-7 साल के कार्यकाल में इस प्रकार का कार्यक्रम पहली बार ही देखा है और बहुत अच्छा अनुभूति हमें इसमें आके महसूस हो रही है। हम सुन रहे थे उप विकास आयुक्त महोदया के विचारों को, जिन्होंने बताया कि आज से नहीं, अगर हम लोग 150 साल भी पीछे जाएं और अगर हम लोग ब्रिटिश टाइम की बात करें तो किस प्रकार से स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता के उदाहरण हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जहां लोगों ने अपने ऊपर किसी प्रकार के दंड की, जुर्म की, जुर्माना की और किसी प्रकार की जो हम लोग कहते हैं कि पीनल जो प्रोविजंस को यूज करके डराने का, जो धमकाने का जो प्रयास किया था, उससे ऊपर उठ के अपनी निर्भीक पत्रकारिता का अपने लेखनी, और उस समय लेखनी का ही जमाना था मेनली, और बाद में किस प्रकार से रेडियो और आदि का भी यूज हुआ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जब देश पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उस समय प्रिंट मीडिया खासकर
किस प्रकार से एक आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम लोग सब लोग जानते हैं, सब लोग अपने विद्यार्थी काल में पढ़े हैं कि जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए या जितने भी प्रमुख विचारक हुए। इस कार्यक्रम में उपस्थित उपायुक्त महोदय, जिला उप विकास आयुक्त महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी, सभी डीएसपी, दूरदर्शन की। आई रिमेम्बर उस समय ऐसा था कि जो सीएम थे बिहार के, एवरीडे 2-3 बार, मेरे पिताजी न्यूज़ एडिटर थे दूरदर्शन के, एवरीडे 2-3 उनका फ़ोन आता था। क्योंकि वो लैंडलाइन सिस्टम था तो हम लोग ही उठाते थे। तो प्रेस का ये था कि इस कहने का मतलब है कि सीएम जो सबसे इंस्टीट्यूशनल पोस्ट है, सबसे सीनियर पोस्ट है, वो चाहते थे कि रेगुलर प्रेस से संपर्क रहे जिससे उनकी चीज़ें पब्लिक तक पहुँचे। बट अब वो स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि अब तो एक तरह से मशरूमिंग भी हुआ है, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आ गए हैं। बट फिर भी जो आप लोग का पावर है और आप लोग की जो अथॉरिटी है, वो ओपिनियन मोल्ड करने में मुझे लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए आपको 4th पिलर कहा गया है। अगर आप किसी सरकार को, प्रशासन को डिफेम करना चाहें तो मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है, या किसी को बहुत फेम भी दिलाना चाहें तो ये भी बहुत मुश्किल नहीं है। बट मैं बहुत लकी हूँ कि बोकारो जैसे जिला में आप लोग बहुत बैलेंस्ड होकर इस चीज़ को प्ले कर रहे हैं। जहाँ क्रिटिसाइज करना हो जेन्युइन करते हैं, जहाँ अप्रिशिएट करना हो करते हैं। मुझे नहीं पिछले 2.5 साल में आज तक ऐसा इंस्टेंस मिला कि जो एक होते हैं कि प्रेस दबाव डाल रही है प्रशासन पे, वो आज तक मैंने पिछले 2.5 साल में नहीं देखा। ये सारा क्रेडिट आप लोग को जाता है कि आप लोग इतने अब प्रोफेशनली अपने रोल को निभा रहे हैं, और जहाँ जहाँ हम लोग की तारीफ करनी है वहाँ करते हैं, जहाँ क्रिटिसाइज करनी है करते हैं। तो एक बार फिर से आप जितने भी यहाँ हमारे साथी हैं प्रेस के, सभी को मैं शुभकामना देता हूँ। और आप लोग का भी रोल अब उतना ही चैलेंजिंग हो गया है जितना प्रशासन और पुलिस का हो गया है, क्योंकि वो ब्रेकिंग न्यूज़ का जो एक प्रेशर है, हम लोग भी समझते हैं। आप लोग अगर 12 बजे घटना होती है तो आप लोग चाहते हैं कि 12-1 तक वो न्यूज़ आपके चैनल पे आ जाए, जो कि बहुत नेचुरल है। आप पे भी प्रेशर है आपके ऊपर का, तो उस प्रेशर में भी आप लोग इतने अच्छे से डिलीवरी कर रहे हैं, इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, इसके लिए एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए NWS न्यूज इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।